नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज जानेंगे हम लोग क्लास टेंथ का जो कि 50 वायरल प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। जो कि क्वेश्चन 1 से 100 तक है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन आज देखेंगे और 50 क्वेश्चन कल डे 2 में देखेंगे, ठीक है। और ये क्लास 1 होगा, ठीक है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या हो जाएगा तो मैनार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कलम लगाना, दाब कलम बंधन, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 का क्या हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, और इसका नोट्स पीडीएफ चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप चैनल लिंक को फॉलो कर लीजिए जाकर, और टेलीग्राम को। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो Na सोडियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि हमारा क्या है, 5 नंबर है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? इसका आंसर नहीं जानते हैं तो समझिए आप साइंस पढ़े ही नहीं है, समझे। क्या हो जाएगा? 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? किसको डुबा कर रखा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? H+ आयन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? तो क्या हो जाएगा? 8 का HCl, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, शुद्ध जल का pH मान होता है तो कितना होता है? 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। 10 का क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 का क्या हो जाएगा? बी, Na2CO3 × 10H2O, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि क्या है, 12 ना, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो 12 का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पी, ठीक है, जो कि क्या है? अधातु है। पी यानी क्या होता है? फास्फोरस। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम Ca, संकेत क्या होता है? Ca, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कैल्शियम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम, तो 20, ठीक है, Ca होता है संकेत और परमाणु संख्या 20 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 8 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है
जो कि 16 नंबर है, सोडियम का परमाणु भार क्या है? सोडियम का परमाणु भार क्या है? तो हमारा क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 11। परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम 11 होता है और परमाणु भार भी 11 ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ए, जिंक, Zn ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का क्या हो जाएगा? 1:3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि क्या है? 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है? पराग कोश में पाया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराग कोश में पाया जाता है तो परागकण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है तो 20 का क्या हो जाएगा? बी, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पादप हार्मोन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है तो क्या हो जाएगा? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? तो मटर का पौधा का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है तो क्या हो जाएगा? 23 का क्या हो जाएगा? अरस्तु को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है तो क्या हो जाएगा? 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्स और वाई होता है, ठीक है, एक्स और वाई होता है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। संग्रहित होते हैं क्या हो जाएगा? मूत्राशय में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि क्या है? 27 नंबर है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावेश संभव है? ठीक है, कितना होगा यहाँ? ठीक है, कितने संरचना समावेश है संभव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो 28 नंबर है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? किस वर्ग का सदस्य है? तो 28 का क्या हो जाएगा? डी, 14 का सदस्य है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है, घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग पनपता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का क्या हो जाएगा? पत्तियों पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, उपकरण को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31 का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकोश में क्या जब पाए जाते हैं? तो परागकण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर है, लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? 33 का क्या हो जाएगा? डी, हल्का पीला होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 34 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? जैव अनवीकरणीय पदार्थ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का क्या हो जाएगा? DTP, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है तो क्या हो जाएगा? सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह होता है तो 36 का क्या हो जाएगा, एक दिशी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है तो 37 का क्या हो जाएगा, कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा, दूर की वस्तु का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। व्युत्पन्न नहीं है तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। किसने किया था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्टेड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर है, चिन्हों के निर्देशक परिपाटी के धनात्मक फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी होती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में और उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो ये क्या है, 42 नंबर, निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धनावेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि क्या 43 नंबर है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है, यह किस प्रकार का है तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 44 नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो 44 का क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 46 नंबर है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन होता है तो 46 का क्या हो जाएगा हमारा, 46 का आंसर हो जाएगा हमारा। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा प्लस ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो ये क्या है 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल जाता है। मिल जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 47 का क्या हो जाएगा, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल जाता है। 47 का क्या हो जाएगा डी, इनमें से सभी, मतलब सभी में मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है जो ये क्या 48 नंबर है, आकाश का नीला रंग होना किस परिपाटी का परिणाम है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा 48 का क्या हो जाएगा, परिकर्णन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 49 नंबर है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 50 नंबर है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं इस क्लास डे का वायरल प्रश्न का 50 लेकर फिर क्लास डे में। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।